अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे रिजॉल्व। जी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 रिजॉल्व कर रहे थे, जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू f of x y is equal to the 3x plus 5y subject to constraints x plus 3y is equal to the 3, x plus y greater than equal to the 2, x greater than equal to the 0, y greater than equal to the 0. Solution. ये हमारे पास होगी इक्वेशन 1, x plus 3y greater than equal to the 3, x plus y greater than equal to the 2, that is the equation 2. Let, अब हमने यहां लेट कर लेना है कि ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो सी है ये भी इक्वल है 0 के, x प्लस 3y इज इक्वल टू द इक्वल है 3 के, और x प्लस वाई इज इक्वल टू द ये भी है 2 के। पुट, पहले x 0 पुट करेंगे, फिर y 0 पुट करेंगे एक एक बार, पुट दोनों में x इज इक्वल टू द 0, थ्री बाय 0 हो गया, 3y इज इक्वल टू द 3, 3 1s are 3, y इज इक्वल टू द 1। ये 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, मैंने डायरेक्टली कर लिया, 3 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, 3 1s are 3, y का आंसर आएगा 1। यहां क्या होगा, पुट x इक्वल टू द 0, 0 प्लस y इज इक्वल टू द 2, तो यहां आ जाएगा y इज इक्वल टू द 2। P1 पॉइंट आ गया हमारे पास, P1 0 1, P1 प्राइम 0 2। जी x 0 है, y 1 है, x 0 है, y 2 है हमारे पास। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेंगे तो इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने पुट करना है y इज इक्वल टू द 0, पुट y इज इक्वल टू द 0। अब हमने y पुट करना है इन दोनों इक्वेशन में 0, यहां y 0 हो जाएगा तो x इक्वल टू द 3, यहां y 0 हो जाएगा, x इक्वल टू द 2। अब पॉइंट क्या हो गया, P2 पहले x लिखा जाएगा 3 और y क्या हो गया 0, P2 प्राइम x क्या हो गया 2 और y क्या हो गया हमारे पास 0। अब चेक किया टेस्ट पॉइंट, ठीक है ना, वो पॉइंट जिसमें हम सॉल्यूशंस को, टेस्ट पॉइंट कहते हैं ऐसा पॉइंट जिसमें हम सॉल्यूशन को चेक करते हैं वो ट्रू है कि फॉल्स। ठीक है,
ऐसा पॉइंट यानी कि ओरिजिन पॉइंट ऐसा ऑर्डर पेयर यानी 0 0 वो ऑर्डर पेयर 0 0 एक्स वाई 0 0 लेते हैं जिसमें हम चेक करते हैं ये दोनों इक्वेशन ट्रू है कि फाल्स, यानी लीनियर इक्वेशन ऑफ इनइक्वालिटी टू चेक ट्रू और फाल्स, देयर सॉल्यूशन ट्रू और फाल्स, इसका सॉल्यूशन सही है कि गलत है। अब हम चेक कर लेते हैं टू चेक द सॉल्यूशन, टू टेस्ट द सॉल्यूशन ये भी कहते हैं, टू चेक या टेस्ट द सॉल्यूशन। ये आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको पता चल जाए कि टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, टेस्ट पॉइंट की, ठीक है, और यहाँ चेक पॉइंट की, ठीक है ना। अब टेस्ट द सॉल्यूशन करना है, पुट एक्स एंड वाई, पुट एक्स एंड वाई इज इक्वल टू द 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2। पहली और दूसरी इक्वेशन में पुट करके हमने चेक करना है कि ये सॉल्यूशन ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। अब रखें इसमें एक्स वाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू द 3, क्या 0 3 से बड़ा है, ये आप थिंक करें। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू द 2, क्या ये 0 2 से भी बड़ा है, ये भी आप थिंक करें। 0 3 से बड़ा नहीं होता है, 0 3 से छोटा होता है, इसका मतलब ये है फॉल्स सॉल्यूशन। और 0 2 से भी बड़ा नहीं होता तो इसका मतलब ये भी क्या हुआ, फॉल्स सॉल्यूशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम इसकी लाइन 1 यानी कि ये लाइन 1 होगी, L1 इक्वेशन L1 इक्वेशन L2, दैट इज द L1 that is a L2, ठीक है। लीनियर इक्वेशन ऑफ 1, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2, ठीक है ना। सेकंड लीनियर इक्वेशन फर्स्ट लीनियर इक्वेशन की लाइन ये बनेगी और सेकंड लीनियर इक्वेशन की लाइन ये बनेगी। अब हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन हम बना लेते हैं। अब कार्टेशियन प्लेन में हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा करेंगे, दैट इज द एक्स, दैट इज द एक्स प्राइम, दैट इज द वाई, और ये हमारे पास वाई प्राइम। मैक्सिमम पॉइंट है हमारे पास 3 0 1 2 3 और 2, यहां हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट ही हमारे पास 3 आ रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी जितने डिस्टेंस पर ये हो उतनी ही डिस्टेंस पर ये हो उतनी ही डिस्टेंस, यानी 1 सेंटीमीटर ले लें, ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 2 3 1 2 3, स्केल रखे 0 यहाँ रखिएगा, 1 2 3 1 2 3। अब नंबरिंग देनी है आपने यहां से 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3। ये एक्स प्राइम वाले लेफ्ट साइड वाली हॉरिजॉन्टल लाइन नेगेटिव होती है, अपर वाली वर्टिकल लाइन हमारे पास पॉजिटिव होती है, डाउन वाली भी नेगेटिव होती है। अब P1 पॉइंट क्या है हमारे पास, P1 है 0 1, 0 है x और y है 1, y है हमारे पास 1, दैट P1 है 0 1 पॉइंट आ गया। P2 है 3 0 3 0, P2 है हमारे पास 3 0, ठीक हो गया। नेक्स्ट है P1 प्राइम 0 2, P1 प्राइम 0 2, दैट इज अ Y2,
P1 प्राइम 0 2 ये प्राइम है। P2 प्राइम, P1 और P2 की लाइन को पहले ज्वाइन कर लेते हैं हम। स्केल से जरा ज्वाइन कीजिएगा, ये हमारे पास ऐसे आपने लाइन आपने मिला दी और आगे थोड़ी सी निकाल लें। P1 प्राइम P2 प्राइम का 2 0, P2 प्राइम 2 0, सबके सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करें। अब P1 प्राइम और P2 प्राइम यानी L2, ये L1 आ गई हमारे पास, ये लाइन एक साइड पे लिख दिया। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास कॉमन पॉइंट। अब पहले फिजिबल रीजन चेक करते हैं। फिजिबल रीजन आएगा हमारे पास L1 का भी फॉल्स है और L2 का भी फॉल्स है, ये L2 है। यानी फर्स्ट रेस्ट्रिक्ट क्या है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू द 0 y ग्रेटर। ये रिस्ट्रिक्शंस पॉइंट है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा फिजिबल रीजन। द डेफिनेशन ऑफ फिजिबल रीजन, द पॉइंट एट रेस्ट्रिक्ट द शेडेड रीजन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि वो शेडेड रीजन को रेस्ट्रिक्ट कर देगा, वो ताकीद कर देगा, वो तनकीद कर देगा कि तुमने पहले क्वाड्रेंट में ही शेड करना है, इसके अलावा किसी भी क्वाड्रेंट में शेड नहीं करना। ठीक हो गया ना, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। अब पहले क्वाड्रेंट में ही शेड करना हमने, चाहे वो यहाँ आए, यहाँ आए, यहाँ आए, चाहे यहाँ आए। ठीक हो गया। अब हमने चेक कैसे करना है कि शेडेड रीजन आएगा था। L1 के लिए ये लाइन है, इसका फास्ट सोल्यूशन होगा उस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, राइट साइड में। ये कोई बात नहीं, पॉइंट्स के ऊपर से भी लाइन चली जाए, कोई बात नहीं। ये हमारा फास्ट सोल्यूशन L1 लाइन के लिए यहां तक जा रहा है जी, L1 लाइन के लिए। अब आगे नेक्स्ट L2 लाइन के लिए चेक भी करना है हमने, इसका भी फास्ट सोल्यूशन यहाँ इस तरफ ही है ना जी, इस तरफ ही जा रहा है, तो हम इसका भी फास्ट सोल्यूशन इस तरफ ड्रा कर देंगे L2 के लिए। तो दोनों का शेडेड रीजन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले कॉर्नर पॉइंट के ऊपर टू चेक करना है मिनिमम वैल्यू। अब इसके कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं फिजिबल रीजन के, 1 2 3, शेडेड रीजन 1 2 3, ये 3 कॉर्नर पॉइंट आ गए हमारे पास। अब ये कॉर्नर पॉइंट हम कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ठीक हो गया। इस कॉर्नर पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन 1 और 2 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। इक्वेशन 1 और 2 को, इस इक्वेशन को रिजॉल्व करना होगा हम, मैं इधर से रेस कर देता हूँ और यहीं से सॉल्व कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन ये गिवन मौजूद थी। अब आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, एक को ऊपर रख लेंगे, एक को नीचे रख लेंगे। ठीक है। x प्लस 3y इज इक्वल टू द 3, x प्लस 3y इज इक्वल टू द 2। साइन चेंज कर लेंगे क्योंकि मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी और ये भी माइनस हो जाएगी। अब ये जब माइनस हो गई, एक्स एक्स से कैंसिल हुआ, 3 में से 1 निकला, 2y आ गया, और 3 में से 2 निकले, 1 आ गया। y इज इक्वल टू द 1/2। अब ये y की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, इस y की वैल्यू इसकी प्लेसमेंट में यहाँ पुट हो जाएगी। ठीक है। अब यहाँ पे पुट करेंगे हमारे पास
x plus 1 by 2 is equal to the 2, x is equal to the 2 minus 1 by 2। अब ये प्लस की उधर जाकर माइनस होगी, इसका ये मतलब नहीं है कि डिवाइड हो रही है उधर जाकर मल्टीप्लाई होगी। अगर ये डिवाइड इसके साथ हो रही होती तो जाके उधर मल्टीप्लाई होती, यहाँ ये प्लस किया उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये बात याद रखनी है आपने। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ये डिवाइड है उधर जाकर मल्टीप्लाई करते थे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 कर देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिवाइड नहीं है, डिवाइड x का होना चाहिए, वेरिएबल x है, x का डिवाइड हो तो हमारे पास ये अब हमारे पास एडिशन फॉर्म के अंदर कांस्टेंट टर्म मौजूद है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 2 to the 4 माइनस 1 बाय 2, कैलकुलेटर लगा दीजिएगा आप, डायरेक्ट इसका जवाब आ जाएगा 3 बाय 2। x आ गया 3 बाय 2 और y आ गया 1 बाय 2। तो हमारे पास इसके कॉर्नर पॉइंट आए हैं इसके। p अकेला p लिख देता हूं, x आया 3 बाय 2 और y आया 1 बाय 2। 3 बाय 2 मीन डेट टू द 1.5। अब देखें 1 और 2 के दरमियान है 1.5 और y का आया 0 और 1 के दरमियान है हमारे पास 1 पॉइंट है। 1 पॉइंट के दरमियान 0 और 1 पॉइंट के दरमियान ये कॉर्नर पॉइंट आया 1.5। ये हमारे पास 0 0 होता है ओरिजिन पॉइंट। अब ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गया, तीनों कॉर्नर पॉइंट आ गए। अब हमने टू चेक द मिनिमम वैल्यू। अब देखना है कि वो तीन कॉर्नर पॉइंट जो फिजिबल रीजन में लाई कर रहे हैं, तो तीन कॉर्नर पॉइंट फिजिबल रीजन में लाई कर रहे हैं, उनमें सबसे कम वैल्यू किसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है कि इसमें आ रही है। हमें नहीं पता चलेगा कि इसमें आ रही है कि इसमें आ रही है कि इसमें आ रही है, इसलिए हम तीनों वैल्यू पुट कर लेंगे। अगर आपको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि किस में आ रही है तो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, बट यहाँ देखना है कि मिनिमम वैल्यू वो कहाँ आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है कि इसमें आ रही है। ठीक है, टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू अब अपने मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए कॉर्नर पॉइंट लेना है एट पहला P1 वाला जिसमें 0 और 2 है, एट 0 2, ये वाला फर्स्ट पॉइंट है, ये वाला 0 2। ठीक है, अब इसमें आपने क्या करना है, हमें मालूम है कि हमारे पास इक्वेशन गिवन है f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू द 3x प्लस 5y है। अब आपने इसमें पुट कर देना है, पुट x इक्वल टू द 0, y इक्वल टू द 2, x 0 है y 2 है, f ऑफ 0 2, 3 of 0 plus 5 of 2, 0 plus 10, 10 आंसर आया f 0 of 2। कैलकुलेटर लगाएंगे, हमारे पास आ जाएगा 0, 3 0 0, 5 2 10, 10 plus 0 10 आंसर आ गया। अब एट दूसरा पॉइंट है 3 by 2, एट 3 by 2 1 by 2, put x equal to the 3 by 2, y is equal to the 1 by 2। x 3 by 2 पुट किया और y 1 by 2 पुट किया, तो हमारे पास क्या है, f of 3 by 2 1 by 2, x की जगह होगा 3 by 2 और y की जगह होगा 1 by 2। 3 3 9 by 2, 5 by 2, 5 1 5, दोनों की डिनोमिनेटर 2 है तो 9 प्लस 5 है दैट इज प्लस हो जाएगा और 2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 9 प्लस 5 हुआ हमारे पास 14, 14 by 2, 2 7 40,
तो f ऑफ 3/2 1/2 इज इक्वल टू द 7 आया। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट है 3 and 0 एट 3 0 पुट x 3 और y हमारे पास 0, पुट x इक्वल टू द 3 और y हमारे पास आया 0। इसी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन, f ऑफ 3 y of 0 is equal to the 3 3s are 9, 5 zeros are 0, 9 plus 0 9, f of 3 0। अब बताएं सबसे मिनिमम आंसर किसका आया? ये आया 10, ये आया 7 और ये आया 9। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 7। 7 9 10 में से सबसे छोटी वैल्यू है 7। तो क्या है मिनिमम वैल्यू? ये आ गई हमारे पास। ठीक है, आप इस तरह मार्कर के साथ इधर साइड पे लिख सकते हैं, इस तरह में लिख सकते हैं, या नीचे सेंटेंस बना के लिख लें। तो मिनिमम the minimum value of f of x plus xy is equal to the 3x plus 5y is 3/2 and 1/2 यानी which is equal to the 7। ये सारे लिख देंगे। ठीक है, ये था हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज 5 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था, जो कि होपफुली आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।